औरंगज़ेब, औरंगज़ेब जो था वॉज गिवन द टाइटल ऑफ आलमगिर, मीनिंग द कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड को जीतने वाला। ही वॉज द लास्ट ग्रेट मुगल एम्पर, सब लास्ट में था। इसके बाद जो भी राजा आए वो पावरफुल नहीं हुए, और इन मुगलों के बाद फिर इंडिया में अंग्रेज़ों का राज शुरू हो गया। ही वॉज द लास्ट, अच्छा, ही रूल्ड 49 ईयर्स तक उसने राज किया। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग राइन मुगल एम्पायर रीच द लार्जेस्ट साइज कवरिंग नियरली होल ऑफ इंडिया। तब तक जब ये राजा था औरंगज़ेब, तो लगभग इसका जो राज्य साम्राज्य था पूरे इंडिया पे ये राज करता था। ओके, वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिन का बहुत स्ट्रिक्ट था। ऑर्थोडॉक्स था, गॉड फियरिंग, टॉलरेंट नहीं था। ऑर्थोडॉक्स मतलब इसने जो भी काम किए अपने मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देने के लिए करे, ये टॉलरेंट नहीं था। ही हेल्ड अ वेरी सिंपल लाइफ स्टाइल एंड वॉज अप्रॉक्सीमेटली डिस्क्राइब्ड एज जिंदा पीर और लिविंग साइंट। सिंपल सी लाइफ जीता था जिसको इसने डिस्क्राइब किया जिंदा पीर और लिविंग सेंट। औरंगज़ेब नेवर वोर कॉस्टली रोब्स, कभी कभी महंगे कपड़े, गोल्ड सिल्वर के कुछ भी ये ऑर्नामेंट्स कुछ भी ये नहीं पहनता था। यहाँ वेसल से, क्योंकि राजा पूरा आगे खुद को कवर रखते हैं ना मेटल से, तो ये कुछ भी नहीं पहनता था, सिंपल रहता था। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम द ट्रेजरी फॉर हिज पर्सनल यूज़, अपने राज खजाने में से ये पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं निकालता था। ही कॉपीड द कुरान एंड स्यूड कैप्स एंड सोल्ड देम, तो इसने कुरान को बहुत कॉपीज़ बनवाई। स्यूड कैप्स एंड सोल्ड देम, कैप्स सिलवाई और उनको बेचा। औरंगज़ेब राइन वॉज मार्क्ड बाय रिवोल्ट्स, अब इसके जब ये राज करता था औरंगज़ेब, उस दौरान इसने भी बहुत सारे रिवोल्ट झेले। नॉर्थ इंडिया में औरंगज़ेब हैज़ इंक्रीज्ड द लैंड टैक्स फ्रॉम 1/3 to 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। नॉर्थ इंडिया में अब टैक्स, जो पहले किसान अपनी उपज का यानी यील्ड का 1/3 देते थे, अब उन्हें हाफ देना पड़ता था। जाट ऑफ द आगरा मथुरा रीजन, द सथानामीज एंड बुंदेलाज रिवोल्ट अगेंस्ट द इंक्रीज टैक्स, तो इन लोगों ने इस जो टैक्स इसने बढ़ाए उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अनलाइक अकबर हु हैड अ फ्रेंडली राजपूत पॉलिसी, औरंगज़ेब फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस इन द अफेयर ऑफ राजपूत स्टेट्स ऑफ मारवाड़ एंड मेवाड़। अकबर जो था वो तो फ्रेंडली था राजपूत के साथ, ये सारा हमने देखा भी लास्ट सेशन में, लेकिन औरंगज़ेब जो था वो इंटरफेयर करता था उनके अफेयर्स में। दिस रिजल्टेड इन स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद द अदरवाइज लॉयल राजपूत, जबकि राजपूत आपने पढ़ा कि बहुत लॉयल होते हैं, तो अकबर की इस पॉलिसी के कारण, इस इंटरफेरेंस के कारण उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप औरंगज़ेब की और राजपूत की ख़राब हो रही थी। औरंगज़ेब स्पेंट टाइम रिसोर्सेज एंड एनर्जी इन क्रशिंग दीज रिवोल्ट्स, अब औरंगज़ेब ने अपना टाइम, रिसोर्स और एनर्जी जो उसके खिलाफ रिवोल्ट्स हुए उनको दबाने में ही खर्च कर दिया। लॉन्गेस्ट और टफेस्ट जो था उसका वो था शिवाजी के खिलाफ एज देयर लीडर। शिवाजी के खिलाफ इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी औरंगज़ेब को, वो टफेस्ट था इसका वॉर। दक्कन पॉलिसी, औरंगज़ेब स्पेंट द लास्ट 24 ईयर्स ऑफ हिज राइन इन दक्कन, लास्ट 24 साल उसने अपने जो हैं दक्कन में गुजारे औरंगज़ेब ने। ही वॉज सक्सेसफुल इन एसिंग द स्टेट्स ऑफ बीजापुर, बीजापुर और गोलकोंडा जो स्टेट्स थी जिनको पहले मुग़ल नहीं जीत पाए थे, उसको इसने आसानी से जीत लिया। ही वॉज अनेबल टू सबड्यू शिवाजी, लेकिन ये शिवाजी को नहीं हरा सका एंड हिज सक्सेसर। इट रिजल्टेड इन एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट, शिवाजी ने इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट बना ली। बट हिज प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम नॉर्थन इंडिया वीकन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिप्लीटेड द ट्रेजरी, अब ये जाके दक्कन में रह गया अपने लास्ट 24 साल के लिए, नॉर्थ इंडिया से इतने लंबे समय तक वहाँ ये नहीं रहा, तो इसकी वजह से इसका एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गया और इसका खजाना खाली होने लगा। इन एडिशन, इसके अलावा विद दीज कॉन्क्वेस्ट द मुगल वर डायरेक्टली इन कन्फ्रंटेशन विद द मराठास, अब जो ये लड़ाइयाँ वो लड़ रहा था, जो उन्हें बीजापुर गोलकोंडा को जीत लिया, इसकी वजह से उसे मराठास से सीधा कन्फ्रंटेशन मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई, वो सीधा झेलना पड़ा। दो औरंगज़ेब ट्राई टू क्रश देम, वो उनको दबाने में सफल रहा,
दबाने में सफल रहा। दो औरंगजेब ट्राइड टू क्रश देम, ही फेल्ड। ही स्पेंट हिज टाइम, एनर्जी, मनी ऑन फ्रूटलेस वॉर विद देम। कोशिश की उसको दबाने की, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं रहा औरंगज़ेब, और उसने अपना ये सब चीज़ें जो उन वॉर्स में वेस्ट कर दी, टाइम, एनर्जी, मनी, जिससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ्रूटलेस मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एज अ रूलर औरंगज़ेब डिड नॉट हैव अ विजन। रूलर की तरह वो नहीं सोचता था, दूर की नहीं कोई सोच थी। हिज पॉलिसीज़ वर टू अ लार्ज एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। उसने जो भी पॉलिसीज़ बनाई, उसी पॉलिसी की वजह से मुग़ल एम्पायर ख़त्म होने लगा। हिज री इंट्रोडक्शन ऑफ जजिया, जो अकबर ने ख़त्म कर दिया था जजिया, ये इसने दोबारा से लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये अनपॉपुलैरिटी वॉज हिज इंटॉलरेंस। और दूसरी जो थी इसकी अनपॉपुलैरिटी का कारण था औरंगज़ेब का, वो था इंटॉलरेंस। वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसने वो पॉलिसीज़ बनाई जो इस्लाम को फेवर करती थी। औरंगज़ेब डिड नॉट पैट्रनाइज historians or writers, but information about his reign is available from his several valuable work. इसने इसके किसी भी राइटर्स को इसने इंटरटेन नहीं किया, कोई भी इसके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये आलमगीरी नामा, मोहम्मद कासिम का ये जो बुक्स हैं, इसी से हमें इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिलती है औरंगज़ेब के बारे में। द सक्सेसर ऑफ औरंगज़ेब वर वीक। सक्सेसर जो आगे आने वाले राजा थे वो वीक थे, करप्ट थे और इनएफिशिएंट थे, अच्छे रूलर्स नहीं थे। द रूलर वर कंट्रोल्ड बाय द फैक्शंस ऑफ द नोबल्स। तो नोबल्स जो थे, जो रूलर्स थे, वो उन नोबल्स को ही द रूलर्स वर कंट्रोल्ड बाय द फैक्शंस ऑफ द नोबल्स। जो नोबल्स थे वो जो कहते थे, रूलर्स भी वही करते थे, तो वो पावरफुल नहीं थे। इसके बाद तो बस मुग़ल एम्पायर ख़त्म होना ही शुरू हो गया औरंगज़ेब के राइन के बाद।